ताजमहल का नाम तो आप सबने सुना होगा, सोचा आपको इसकी सैर कराई जाए। आप इस महल के अहाते में दाखिल होंगे तो आपको यहाँ एक राहदारी से गुजरना होगा, जिसके दोनों तरफ तस्वीर आपको खुशामदीद कहेंगी। ये महल मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए 1632 में तामीर कराना शुरू किया और ये 1653 में मुकम्मल हुआ। 17 हेक्टर्स में फैले इस महल के अहाते में मुगलिया तर्ज तामीर की हामिल मसाजिद समेत दीगर इमारतें मौजूद हैं, मगर सफ़ेद रंग के मरमर से बना ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है। सन 1983 में आलमी इदारे यूनेस्को ने इसे आलमी वर्से में शामिल किया था। इस महल में अब फ़कत मुमताज़ महल ही नहीं बल्कि शाहजहां खुद भी दफन है। इसे दुनिया का एक अजूबा समझा जाता है। आप इसका अंदाज़ा यहाँ पर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आने वाले लोगों और उनकी दिलचस्पी से भी लगा सकते हैं, साथ ही साथ इस बात से भी कि किसी शख्स के मर जाने के सदियों बाद तामीर की जाने वाली कोई इमारत, कोई स्ट्रक्चर, वो न सिर्फ खुद कायम रहता है बल्कि अपने से मंसूब उस शख्स को और मोहब्बत को जिंदा रखता है। कहते हैं मलिका बरतानिया ने कहा था कि अगर मेरा शौहर भी मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाने का वादा कर ले तो मैं आज ही मरने को तैयार हूँ। ये मेरे पीछे ये स्ट्रक्चर खड़ा है और आप इसमें देख रहे होंगे कि मैं जूतों की जगह मैंने एक गलाफ से जूतों पर पहन रखा है। उसकी वजह यह है कि इस अहाते में आते ही खास हद के बाद आपको अपने जूते भी ढांकना पड़ेगा। उसकी एक वजह तो ये है कि यहाँ करीब मस्जिद है, मगर दूसरी वजह ये भी है कि ताकि ये सदियों पुरानी इमारत इसी तरह प्रिजर्व यही वजह थी कि मैं यहाँ जब आया जहाँ के आपके साथ ये बांटा है। आपको इस वक्त सुर्ख रंग का जो एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, कला है। इस कले के बारे में मशहूर है कि शाहजहां को इसी कले में कैद किया गया था, लेकिन इस कले में ही अपनी आखिरी सांसें लेने वाले शाहजहां उस कैद खाने से, खिड़की से यहाँ ताजमहल को देखा करते थे। वो ताजमहल जिसमें नूरजहां दफन थी, ताजमहल उन्हें उस कले की दीवार से दिखाई देता है।